जब नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा अपने ईपिक नंबर सभी पत्रकारों के सामने उन्होंने जब वेबसाइट पर सार्वजनिक किया तो उसमें नो फाउंड आ रहा था उनके नाम के सामने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होते होते चुनाव आयोग ने जो तेजस्वी जी के संबंध में वोटर लिस्ट में नाम अंकित होने की बात कही है, उसी वोटर लिस्ट में मकान नंबर 110 में तेजस्वी जी भी रहते हैं और नरेश राम जी भी रहते हैं। ये किस तरह का SIR के नाम पर मजाक किया जा रहा है? किस तरह से चुनाव आयोग SIR के नाम पर कहीं ना कहीं मतदाताओं के अधिकार, मतदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का जो केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया था कि हम SIR इस मामले पर करा रहे हैं कि अगर परिवार के किसी सदस्य का दूसरे बूथ पर नाम है तो हम उसको उसी बूथ पर लाने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात कि नेता प्रतिपक्ष के परिवार के सदस्यों का जिस बूथ पर नाम है उसमें तेजस्वी जी का नाम नहीं है। और हद तो यह है कि तेजस्वी जी के माता पिता और परिवार के जो सदस्य जिस मकान संख्या में रहते हैं उसमें तेजस्वी जी नहीं रहते हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प है? चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। और चुनाव आयोग के जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता बने हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि चुनाव आयोग का जो ये SIR का प्रक्रिया है, क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करेगा? क्या मतदाताओं के साथ इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? जब नेता प्रतिपक्ष के साथ जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक हो सकता है, ऐसी खिलवाड़ हो सकती है, तो समझा जा सकता है कि अन्य लोगों के साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से।